हरियाणा में विधानसभा की एक सीट ऐसी भी है जहां पिछले 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। 1972 में अस्तित्व में आई इस सीट पर कांग्रेस पहला चुनाव जीतने के बाद दोबारा कभी जीत का मुंह नहीं देख पाई है। अब इस सीट को 2024 के चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और ये सच्चाई भी है कि 30 साल के बाद पहली बार कांग्रेस यहाँ जीतने के हालात में भी है। हम बात कर रहे हैं नारनौल सीट की। नारनौल सीट पर हमेशा देवीलाल परिवार का ज़्यादा दबदबा रहा है और यहाँ पर उसके बड़े नेता वीरेंद्र सिंह लगातार 4 बार एमएलए भी रहे हैं। अब उनके बेटे डॉक्टर अजय चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की टिकट पर सबसे मजबूत दावेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन नारनौल सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो दावेदार टिकट मांग रहे हैं वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। हुड्डा खेमे से आधा दर्जन नेता टिकट मांग रहे हैं और इनमें सबसे आगे नाम है जस्सी पेटवाड़ का। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के काट के लिए अब दिनेश राठी ने भी टिकट का दावा ठोक दिया है। वैसे तो जस्सी पेटवाड़ पिछले 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और वो लोकसभा के चुनाव में भी जयप्रकाश के साथ उनके सिपा सलार के तौर पर जमे रहे। वो पूरे चुनाव का जिम्मा भी जयप्रकाश ने जस्सी पेटवाड़ के कंधों पर डालने का काम किया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिलेगी। जस्सी पेटवाड़ सोचते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद और जेपी की वीटो पावर के चलते उन्हें टिकट मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सीट के ऊपर सबसे बड़ी वीटो पावर शैलजा के पास है और शैलजा खेमे से टिकट की दावेदारी सबसे ऊपर और सिर्फ एकमात्र डॉक्टर अजय चौधरी की है। जहां तक दिनेश राठी की बात है, दिनेश राठी ने नारनौल में एक बड़ी बैठक के जरिए अपने भाईचारे के साथ में टिकट पर दावा ठोकने का काम किया। इस बैठक में दिनेश राठी ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। सारा भाईचारा दोबारा तो राम राम। मेरे एक का नाम लेने का तो मतलब के ठीक सा को नहीं था, हम भी लंबा टाइम हो गया। जितने सारे आसपास के गांव वांड के जितने मेरे मित्र हैं, सरपंच आ रहे हैं, बीडीसी मेंबर आ रहे हैं, जिला पार्षद आ रहे हैं, नंबरदार आ रहे हैं, सबका दोबारा से स्वागत है। और सारे भाईचारा का जितने हमारे बुजुर्ग और युवा साथी हैं उनका स्वागत है। भाई भाषण वाली तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, मतलब सच्चाई तो सारे ने सबका बेरा है कि मैं 14-15 साल तक भाई यहाँ बीच में रह के जो एक सामाजिक जीवन है या राजनीतिक जीवन भी मान लो भाई, मेरी किस तरह की दिनचर्या है, किस तरीके का मैं लाग रहा हूँ। मैं 24 घंटे कोशिश करता रहूँ कि मैं मतलब मैं भलाई के काम करता रहूँ। कोई लंबा चौड़ा सांग बांग तो दिखावा अपना तो रहे को नहीं, वो गाड़ी घोड़िया ताम जाम पिए स्टाफ स्टूफ कि मैं ले रहे हो। पर इस जो 2 महीने का संघर्ष का असली टाइम है, इसे सलाह मशवरा खातर आज तो हम सारे जने बुलाए थे। मतलब इस पर सारे जने मतलब नू कहते हो 2 महीने दिन रात एक कर देंगे तो मतलब भाई फिर इसने और रफ्तार पकड़ावा मिलजुल के इसकी रफ्तार पकड़ावांगे। और मेरे बारे में मतलब मैं खुद एक घनी बात बताऊँ तो मतलब इसका भी गणा उचित है को नहीं तो हमने पेरा है फिर भी मेरे तक उलाना हो रहा हो। तो मैं एक बार सारे भाइयों का हाथ जोड़ के मांगू हूँ जो भी अपना चलो जिला परिषद का ले लिया, मतलब 1.25 साल 1.5 साल में अपन 100% कोशिश करी है। जो और दुनिया भर के नेता है उनकी डाल कोई ना नू गोली बाजी करी बस सत्ता मांगे नो करवा जाए, ना किसी की जिंदगी में कोई ठगा बगी आड़ा पै जाए किसी भाई के 100 रुपये अपन गड़ियाँ लुआ दियो, ना कोई राजनीति में बुकाया बुगू क्या पे कोई ड्रामा बनाने जानते भाई किसी की गाड़ी घोड़े दुआ जाए, किसी की और सपने दिखा जाए बड़े बड़े। जो भी है वो सिंपल सा जीवन है। मतलब जो आधी आना अपना गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बस में है, आप 24 घंटे कोशिश करते रहो। हम कोई आश्वासन कुन देंगे आप सत्ता मांगे तो बरान के तूफान ठा देंगे। जिसा 10-20 ट्राई करते रहो, जिसी अपने औकात है 2-4 औंधे भी रहो हैं शायद, पर कोशिश 24 घंटे करते रहो। और उम्मीद है कि नुए करते रहोगे, सच्चाई पर चलांगे 100%। किसी के लिए कोई ठगा बगी नहीं करांगे। आज तो पहले भी किसी के लिए कोई ठगा बगी करी हो, मतलब इसी कदे भी कुन करी निस्वार्थ करांगे। धन दौलत कमान कुमान का दिमाग में चक्रे को नहीं 2-4 बार धंधे करने की कोशिश करी है, अपन देख लिया पे उस लैंड के परफेक्ट आदमी हाँ नहीं। अपना तो तम भाई हो जितने 3-4 चुनाव पहले 2 यूथ कांग्रेस के लड़े, जिला परिषद के लड़े, एकदम तो भाई तांगा जोड़े हैं। और यह शुरुआत भी भाईचारे ने करी है। और इस शुरुआत में भी मतलब ये 5-10 दिन का टाइम पीरियड में बहुत जबरदस्त आहुति आली 2 महीना मतलब सारे भाई कवे हैं खींच के एक बार। और आज मतलब यो जरूरी था सारे भाइयों ने एक मंच पे बैठ के सलाह बाड़ी करा। 2 महीने हैं, सारे भाई दिन रात एक करण की कहते हो तो मतलब शुरुआत कराएंगे जबरदस्त। मेरे तो ताकत तामे हो बात रही राजनीति की, मतलब 14 साल तक दीपेंद्र हुड्डा जी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ राजनीति की शुरुआत करी है। ये दीपेंद्र
भाई बहुत सज्जन पुरुष है, कोई मतलब भला होना होगा, मतलब इसके द्वारा या अपने माध्यम से तो इसके द्वारा होगा। रोज की दुकान उन्हें बदलनी कोई अपनी इसी इच्छा है नहीं। मतलब ये इनमें जनता की भलाई है। कांग्रेस पार्टी का तो हमने सबने दे रहा है, इतना लंबा चौड़ा तो मैं क्या बताऊं। मतलब इसी के द्वारा भला हो जाएगा। दीपेंद्र द्वारा इसके द्वारा रह के संघर्ष की लड़ाई लड़ांगे, आपके अगले मिल के लड़ांगे। एक बार सारे भाई बता दो, मतलब इसमें आप आगे शुरुआत बढ़ावा के करा तारी उम्मीद के सारे है नहीं। 2 महीने मतलब 100% आप पानी पैर देंगे, कोई किंतु परंतु को नहीं। बड़े गाड़े गुड्डे होते, बड़े संसाधन होते, कुछ राजनीति में होता को नहीं। जो हुआ है दिल तो हुआ है, दिखावा कि अपने दौर कोई फिल्म है को नहीं कि वे बीएबीसी अपने में जितना अडसांस मास है कोशिश करते रहोगे 24 घंटे। कोई झूठा आश्वासन उश्वासन कुछ को नहीं भाई, मामूल ड्रामा बना देंगे, किसी की इंडस्ट्री खड़ी करवा देंगे, कोई लेना देना को नहीं। जिसे यहाँ तरह से हम यहाँ और इस संघर्ष की शुरुआत करांगे। बाकी भाई कहो है कि भाई कमेटी कमेटी बना के एक सलाहबाड़ी करांगे, तो मतलब लगे हम भी सारे जान का टाइम भी हो रहा है, चीनी का सीजन भी हो रहा है, बारिश बुरिश व्यवस्था हो रही है। ये मौजूद से आदमी बैठ के एक थोड़ा तरीके से 10-20-30 आदमी मिलकर इस बात में आगे बढ़ाने की कौन थे। बाकी मैं सारे का आशीर्वाद मान लूँ लागे है। एक बार और बता दो तो एक 2 महीने है नहीं भाई, टाइम काट गए, इसमें जबरदस्त स्पीड पकड़ावांगे। धन्यवाद भाई का एक बार फिर कहूँ। मैं साथ तो था को नहीं भाई, मैंने सबका भला कर दिया हो। मैंने कोशिश जरूर करी है आत्मा तो, मतलब कोई भी ऐसा मतलब नीचा कौन देखने दे जिंदगी में कुछ भी पैसा बड़ा तो मैं भी बंद कौन रहा था। फिर भी मैंने दशाम तो 2-4 काम करवाने की कोशिश करी है। जो कौन लोग डाल गोली दे दी बस, मतलब कि मैं भी कर दिया। चाहे पे जड़ा जिसे हानि हो रही 24 घंटे उठ चल पड़ा, चाहे किसी दिन में 1 का काम हो चाहे 5 का काम हो, यह दिनचर्या रहोगे भाई यहाँ साथ है। आपने सुन लिया होगा कि दिनेश राठी मेहनत के बलबूते पर टिकट हासिल करने की बात कह रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि टिकट के लिए उनके साथ में भारी संख्या में उनका भाईचारा खड़ा है। और दिनेश राठी सबसे बड़ी बात है कि वो 12 खाप से आते हैं, राठी 12 से आते हैं, और ये 12 के 12 गांव दिनेश शोरान के साथ में एक मुश्त खड़े हुए हैं। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि दिनेश शोरान का नंबर 3रा रहेगा, क्योंकि उनसे आगे पहले जहां डॉक्टर अजय चौधरी हैं वही नंबर 2 पर जसी पेटवाड़ नजर आते हैं, और नंबर 3 पर दिनेश राठी का नंबर आएगा। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि दिनेश राठी भी दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। वो युवा नेता भी हैं, वो जिला पार्षद भी हैं, और इलाके में उनका अच्छा नाम भी है। यानी अगर किसी कारण से दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर टिकट के बंटवारे को लेकर, टिकट के फैसले को लेकर अपने हाथ में बाजी रखी, अपने हाथ में फैसला रखा, तो उनके लिए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि टिकट जसी पेटवाड़ को दी जाए या दिनेश राठी को दी जाए। दिनेश राठी अब अगले 2 महीने में हल्के के हर गांव में जाकर अपने साथियों के साथ दौरा करेंगे और टिकट के ऊपर अपना दावा मजबूती से ठोकने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि नारनौंद के टिकट को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त घमासान छड़ा हुआ है। इस भीषण घमासान के बीच में जहां शैलजा खेमे की तरफ से सिर्फ डॉक्टर अजय चौधरी की दावेदारी है, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आधा दर्जन नेता टिकट मांग रहे हैं। और ऐसे में दिनेश राठी के टिकट की दावेदारी पेश करना सबसे ज्यादा परेशानी जसी पेटवाड़ के लिए खड़ी करने का काम करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हैं। और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक नेता का पक्ष लेना आसान नहीं होगा। अब देखने की बात यह कि अगले 2 महीने में दिनेश राठी अपनी टिकट की दावेदारी को कितना मजबूत करते हैं, कितना हल्के के लोगों का जन समर्थन हासिल करते हैं, और कितना राठी 12 के इस पूरे एरिया में अपने लिए जन समर्थन जुटाने का काम करते हैं। नारनौंद सीट पर कांग्रेस की टिकट के घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद सीट के ऊपर कांग्रेस के चुनावी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद सीट पर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद सीट पर जेजेपी के बागी रामकुमार गौतम के सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।